आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और साथ ही साथ ये दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे, हर किस्म की नागहानियों, परेशानियों, आफात, बलाओं और हादसात से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। और आप लोग भी मुझे और मेरी फैमिली को इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज जनाब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही एक सिंपल सा डो, जिसे हम पिज़्ज़ा डो भी कहते हैं, मगर मैं इस डो को सुपर डो का नाम देती हूँ। सुपर डो का नाम मैं इस डो को इसलिए देती हूँ कि इस डो से कम से कम भी मैं 10 से 11 अपने स्नैक टाइम की डिशेस तैयार करती हूँ। रमज़ान में ये डो जो है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अफ्तारी के वक्त जो है गैस की भी कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने अपना इलेक्ट्रिक ओवन खोला और बेक कर लिया, जो भी आपने बनाना है वो बहुत इजीली बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस डो को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 किलो मैदा, इसके अलावा 11 ग्राम ईस्ट और साथ ही साथ एक अंडा चाहिए होगा। इसमें हमें 4 to 5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क चाहिए होगा। ड्राई मिल्क और अंडा ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो भी आपकी डो को बनाने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 4 to 5 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है और साथ में 1 टीस्पून हमारे पास है सॉल्ट और 1 टीस्पून ही हमारे पास है शुगर। अब सबसे पहले हमें अपने डो को डिग कर लेना है और एक होल सा बना लेना है, और उसमें ये मैंने 11 ग्राम ईस्ट अपना शामिल कर लिया है और साथ ही साथ मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून शुगर भी इसमें चली जाएगी। और मैंने इसके अलावा हाफ कप या 1 कप आप ले लीजिए दूध और 1 कप पानी को मिला के उसको आप नीम गर्म कर लीजिए, और फिर मैंने ये इसमें ऐड कर लिया है। और दूध और पानी का मिक्सचर ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इस पे जैसे ही बबलिंग स्टार्ट होगी तो फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करेंगे। तो जनाब बहुत सिंपल डो है, बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन मैंने ये डो स्पेशली सिर्फ डो की रेसिपी इसलिए डाली है कि जो मेरे नए सीखने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से इस डो को बनाना आ जाए। इवन कि मेरी अपनी खाला हैं जो दमाम में होती हैं, तो वो मुझसे बहुत दफ़ा जब उनको बनाना होता है पिज़्ज़ा तो वो मुझसे कहती हैं मुनीबा डो की रेसिपी भिजवा दो। कभी मुझे याद रहता है, कभी मैं भूल भी जाती हूँ, तो मैंने ये रेसिपी खाला जानी आपके लिए डाल दी। अब आपको जब भी चाहिए हो तो आप बग़ैर किसी उसके इस रेसिपी को देखें और डो बनाएं। तो ये बबलिंग स्टार्ट हो गई थी। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। नमक डाल दिया है, ऑयल डाल दिया है। ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक अंडा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ड्राई मिल्क भी। अच्छा, ड्राई मिल्क और अंडा मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर मेरे पास होता है तो मैं ऐड करती हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं भी ऐड करती। हाँ, जब मैं कभी डिनर रोल्स बना रही होती हूँ या बंस बना रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं ज़रूर ऐड करूँ, क्योंकि उससे एक टेस्ट डेवलप होता है। वरना इनफैक्ट पिज़्ज़ा में या चिकन ब्रेड में या कैल्ज़ोन में इतनी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, उससे बग़ैर उसके भी अंडा और दूध के अच्छा बन जाता है। फिर आप फ्रेश मिल्क यूज़ कर लिया करें गूंदने में, तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। और आज सिर्फ मैं आप लोगों को डो की रेसिपी दूंगी, आप लोग बहुत अच्छे से डो की रेसिपी देख लें और अच्छे से इसके पोर्शंस और मेजरमेंट देख लीजिए। ये सीरीज़ चलेगी हमारी बाकायदा, और मैं इस डो के बाद आप लोगों को बहुत मज़े की इससे रेसिपीज़ बताऊंगी, और रमज़ान में वो बहुत यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। हमेशा से मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे जितने भी देखने वाले हैं मैं उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ करूं, और जितनी मैं कर सकती हूं और जितने अच्छे से और ब्रीफली मैं बता सकती हूं, मैं अपनी हर टिप एंड ट्रिक्स आपको देती हूं बहुत ईमानदारी के साथ। यहाँ हमारा डो जो है वो गुन चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। उसकी वजह है क्योंकि हमने इसमें ऑयल ऐड किया है, तो डो आपका जो आटा है वो इधर उधर चिपकता नहीं है, और जो हल्का फुल्का चिपका हुआ है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया करें, तो आपका प्याला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ऑयल लेना है, और अपने हाथों पे ऑयल लेने के बाद आपको पूरे डो पे भी ऑयल लगाना है। प्लस आप जो आपका प्याला है या आपका जो भी यानी डिश है, आप उसकी भी चारों तरफ ऑयल लगा दें। जब आप
चारों तरफ डिश के भी ऑयल लगाएंगे ना, तो जब ये अच्छे से प्रूफिंग के लिए आप इसको छोड़ेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा तो ये चिपकेगा नहीं फिर आपके बाउल पे, बहुत अच्छे से क्लीन बिल्कुल निकल आता है वो, और आपको कोई परेशानी नहीं होती कि यहाँ चिपक रहा है वहाँ चिपक रहा है, ऐसी वाली परेशानी नहीं होती। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शुरू में जब मैं भी कुकिंग करती थी तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत सी चीज़ें मैंने भी दूसरों से सीखी हैं। हाँ, मैं जिससे भी जो कोई रेसिपी सीखती हूँ या कोई भी ट्रिक सीखती हूँ तो मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं भूलती, और आप लोगों ने देखा है कि मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि ये चीज़ मैंने किससे सीखी है, ये चीज़ मैंने किससे सीखी है, क्योंकि बहरहाल मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा उनकी तरफ से एक एहसान होता है कि उन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ सिखाई है। तो मैं तो अपने जो सिखाने वाले हैं उनको कभी नहीं भूलती, और बाकी वैसे मैंने अपनी कुकिंग में से 100 में से 90% तो अपनी अम्मी से ही सीखा है। हमारा सुपर डो बिल्कुल रेडी है, अब आप तैयार रहें। नेक्स्ट उसमें आपको मैं कैलज़ोन बनाना सिखाऊंगी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। मेरे बच्चों को, मेरे भाई को ये बहुत पसंद आया था, और मुझे यकीन है कि रमज़ान के लिए ये आप लोगों की बहुत सुपर डुपर हिट रेसिपी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।